नमस्कार। पिछले दिन हमने उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास सीखा था। आज खेचरी मुद्रा का अभ्यास सीखेंगे। उज्जाई प्राणायाम जैसे गले से संबंधित है, खेचरी मुद्रा का संबंध भी गले से ही है। ज़्यादातर मुद्राओं में जैसे हम लोगों ने हाथ की स्थिति के बारे में जानते थे, इस मुद्रा का संबंध आपकी जिह्वा की स्थिति से है। शरीर में जो शक्ति के केंद्र हैं, जिन्हें हम योग में चक्र के नाम से जानते हैं, इस अभ्यास का संबंध गले में स्थित विशुद्धि चक्र से है। इसमें प्राण को जागृत करके कुंडलिनी योग में जो ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है, इन दोनों चीज़ों का अभ्यास उसके भी ध्यान के अभ्यास में जोड़ा जाता है। तो बहुत सारे ध्यान के अभ्यास हैं जिनमें इन दोनों ही अभ्यासों को उस ध्यान के अभ्यास के साथ जोड़ के किया जाता है। इसमें आप ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए, शरीर को शांत और स्थिर बना लें। अब इसमें पहले जिह्वा को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए, जितना ऊपर तालू की तरफ मोड़ के गले की तरफ जितना मोड़ सकते हैं सहज रूप से उतना मोड़िए। जब जिह्वा को मोड़ लें तो यही खेचरी मुद्रा की स्थिति है। इसमें और अतिरिक्त कुछ नहीं करना। दो तरीके हैं खेचरी मुद्रा के, एक हठयोग का है, एक राजयोग का है। तो मैं जो विधि बता रहा हूँ वो राजयोग का है, तरीका है। हठ योग में जो प्रयास किया जाता है हम उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से जितना सहज रूप से आप अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं मोड़ के रखें। फिर गले पे ध्यान लाकर उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास शुरू कीजिए। सांस नली को संकुचित करें इतना कि गले से आपको खराटे जैसी आवाज़ होने लगे। जब खेचरी के साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास शुरू हो जाता है तब धीरे धीरे श्वास को लंबा और गहरा बनाइए। लंबा गहरा करना है मगर गति बिल्कुल धीमी रखनी है। जैसे जैसे आप रोज़ाना अभ्यास करते हैं कि प्रति मिनट श्वास की जो दर है इसको जितना संभव है कम करते जाएं। कोशिश यही कीजिए कि 1 मिनट में 5-6 श्वास लें और छोड़ें। शुरुआत में नहीं होगा कि आज से शुरू कर रहे हैं और आज ही हो जाएगा। रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो ये सहज रूप से हो जाता है। इस स्थिति में बनाए रखकर आप 5 से 10 मिनट आपको इसी तरह से लगातार अभ्यास करना है। इसमें उज्जाई और खेचरी मुद्रा दोनों का अभ्यास आपका एक साथ हो जाता है। जब आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने लगते हैं और आपको मुंह में कड़वापन जैसा महसूस होता है तो आपको कुछ दिनों के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास बंद कर देना है। क्योंकि अगर मुंह में कड़वापन महसूस होता है तो इसका मतलब है शरीर में जो विषाक्त तत्व हैं, विषैले तत्व हैं, वो मौजूद हैं। तो पहले शरीर के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। बाकी अभ्यासों के द्वारा कुछ दिनों का ब्रेक करके नॉर्मल योगाभ्यास कीजिए। धीरे धीरे वो विषैले तत्व शरीर से हटेंगे, फिर जाके खेचरी मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गले में आपको कड़वापन महसूस हो इस अभ्यास के दौरान तो आपको इस अभ्यास को रेगुलर नहीं करना है। कुछ दिनों के लिए, 1 आध महीने के लिए उसको बंद करके बाकी अभ्यास कीजिए, फिर ट्राई कीजिए। जब उसमें सामान्य स्वाद महसूस हो तभी इसको रेगुलर अभ्यास करेंगे। तो आप एक बार करके देखें। ये मन को शांत और स्थिर करने का बेहतरीन अभ्यास है। प्राण शक्ति के जागरण में बहुत अच्छा अभ्यास है। यही वजह है कि ध्यान के ज़्यादातर अभ्यासों के साथ इसको जोड़ा जाता है।